राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम आपको भाषा का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाएंगे। भाषा क्या होती है, कैसी होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। भाषा मैंने यह लिख दिया है, भाषा टॉपिक। जैसे मनुष्य को परस्पर अपने मन के विचार, भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उसी माध्यम को अब क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मनुष्य को अपने मन के विचार या भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उसी माध्यम को अब क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मूल रूप से इसका क्या होता है कि मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही क्या होती है, भाषा होती है। मूल रूप से मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। मूल रूप से मनुष्य द्वारा व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। तो भाषा यानी अपने मन के विचार प्रकट करे और दूसरों के मन के विचारों को हम समझ भी सके। मूलतः भाषा दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक भाषा और एक होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक, मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिससे मनुष्य अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और सुनता है, समझता है। जैसे हम स्कूलों के अंदर मौखिक परीक्षा ली जाती है, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं, वो एक मौखिक परीक्षा होती है। तो मौखिक, मुंह से बोली जाने वाली, जैसे कविताएं सुनाना, कहानियां सुनाना, ये मौखिक भाषा के प्रयोग होते हैं। दूसरी होती है लिखित भाषा, जिससे मनुष्य लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करता हो। जैसे निबंध लिखना, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर लिखकर अपने मन के जितने भी क्वेश्चनों के जवाब देते हैं। मौखिक और लिखित भाषा से भी हम समझ सकते हैं। मौखिक और लिखित भाषा से हम मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। लिखित भाषा जिससे लिखकर हम अपने मन के भावों को प्रकट कर सके। इसके अलावा भी एक तीसरी भाषा और होती है, सांकेतिक भाषा। मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। हम तीसरी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह है जैसे मुख बधिर लोगों के लिए तैयार की जाती है, उनको संकेतों के माध्यम से बताया जाता है। वो बोल नहीं पाते तो उनकी संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, तो ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तो वो बता देते हैं। जैसे गाड़ी यातायात के साधन आते हैं तो कहते हैं, ऐसे इशारे करते रहते हैं और वो संकेत करते हैं। उन संकेतों के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ये सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। कई बार अपन घर में भी ऐसे यूज करते हैं कि हमें पानी पीना है, सर दर्द होता है तो ऐसे करने लग जाते हैं, तो समझ जाती है मम्मी की सर में दर्द हो रहा है। तो ये सांकेतिक भाषा है, संकेतों के माध्यम से बताई जाती है। ये तो हमने भाषा के बारे में बता दिया। इसके बाद में लिपि क्या होती है। हाँ, अब इसके बाद में हम बताएंगे आपको लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर हम एक निश्चित चिन्हों को प्रकट करते हैं। निश्चित चिन्हों को प्रकट किया जाता है, उसे ही हम लिपि कहते हैं। और हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी है, हिंदी की लिपि। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है, क्योंकि हिंदी की जननी संस्कृत है, इसलिए हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है
पंजाब की गुरुमुखी होती है। तो सबके अलग अलग लिपि के अनुसार अलग अलग होती है। तो आपको ये देखना है कि हमने भाषा के बारे में बताया, मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है मुख्य रूप से, उसके बाद में सांकेतिक भाषा के बारे में बताया और लिपि के बारे में बताया। इसके अलावा भी एक व्याकरण होती है। व्याकरण क्या होती है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण पढ़ते तो हैं लेकिन इसके बारे में विधि से नहीं जानते कि व्याकरण होती क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के बिना भाषा, लिपि सब अधूरी है। व्याकरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम सोचते तो हैं कि व्याकरण एक छोटी सी बुक होती है, इससे क्या सीखे क्या पढ़ें, लेकिन व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। और व्याकरण में छोटी छोटी चीजें ही हमें आगे बढ़ाती हैं और छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें बहुत गलत कर जाती है। कई बार हम छोटी सी मिस्टेक, हिंदी के अंदर छोटी बड़ी मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ये मात्राओं का हमें ज्ञान नहीं रहता और इन्हीं की वजह से, इन छोटी छोटी त्रुटियों के माध्यम से हमें भीड़ में बहुत पीछे हो जाते हैं। लेकिन इनका ध्यान हमें करना पड़ेगा, इसलिए हमें हिंदी के बारे में ध्यान से पढ़ना है। और मैं आगे वर्ण विचार पढ़ाऊंगी। आज मैंने भाषा, लिपि, व्याकरण ये बता दिया। अगला टॉपिक होगा हमारे वर्ण विचार के बारे में। जय हिंद।